Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your future science educator. प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है इसमें आपकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा कि ये जो टैक्सेस थे ना, तो ये जो वहाँ की सोसाइटी थी ना, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कास्टिज्म चलता है, ठीक है। तो वहाँ कास्टिज्म की जगह वहाँ भी आपके 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड की गई वहाँ की क्लासेस को, ठीक है। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको किसके अंदर डिवाइड किया गया है? 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो ये टैक्सेस देना पड़ते थे ना, तो वो 2 क्लास को नहीं देना पड़ते थे, सिर्फ जो सबसे लोअर क्लास होती थी सिर्फ उसी को क्या करना पड़ता था? टैक्सेस देना पड़ता था। तो ये तो और ज्यादा बुरी बात होगी। अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो सबसे टैक्सेस दीजिए, जिसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका बोलना चाहिए कर्जा है, वो भी उतर जाएगा। जो लोन आपने लिया, बोरो आपने किया, एज वेल एज किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा बर्डन किसके ऊपर आ गया था? जो ऑलरेडी गरीब थे उनके ऊपर ही पूरा बर्डन डाल दिया गया था। ओके, हम देखते हैं अब सोशल कॉजेस के अंदर। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। 1789 के पहले कैसी सोसाइटी एंड ऑल होती हुआ करती थी उसके बारे में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि ये मैं आपको बता दूं, हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट एंड फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म कास्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वहां स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। 3 टाइप्स की कैटेगरी में करा गया था। फर्स्ट स्टेट जो इसको कल्चरी बोलते हैं, सेकंड को नोबिलिटी बोलते हैं, थर्ड के अंदर आपके बहुत सारे बिजनेसमैन, मर्चेंट, आपके गवर्नमेंट ऑफिस के जो लोग होते हैं वो, पीजेंट, आर्टिशन और स्मॉल पीजेंट लेबर एंड ऑल, सब ये थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो देखो, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग होते थे वो एक तरह से इस कैटेगरी में आते थे। सेकंड अमीर लोग इस कैटेगरी में आते, तो ये तो ऑलरेडी बेचारे मिडिल क्लास और है ना गरीब लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो अब जो अमीर थे आप उनसे तो पैसे ले नहीं रहे हो, जिनके पास पैसे, जिनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है आप उन्हीं से टैक्स ले रहे हो, तो ये कितनी गलत बात हुई। नाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करी गई थी। फर्स्ट स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्लर्जी जो थे उनको, वो कौन हुआ करते थे? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर, ठीक है। ये उन लोगों का ग्रुप हुआ रहता था जो चर्च के मैटर में इन्वॉल्व करते थे, या हम बोल सकते हैं चर्च के जो लोग होते थे, फादर्स एंड ऑल, वो ये लोग हुआ करते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट में आपके आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम एक तरह से बोल सकते हैं नोबिलिटी में जो राजा महाराजा के रिलेटिव्स हुआ करते थे, या फिर वो लोग जो हाई रैंक पे हुआ करते थे, वो इस कैटेगरी के अंदर आपके सेकंड कैटेगरी के अंदर आते थे, जिसको हम नोबिलिटी बोलते हैं, सेकंड स्टेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में आपके कौन कौन आते थे? बिग बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट हो गए, आपके कोर्ट के ऑफिशियल हो गए, आपके लॉयर हो गए, पीजेंट हो गए, आर्टिशन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट एंड एसेट्रा। मतलब मिडिल क्लास से लेके जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सब थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। ओके, नाउ फर्स्ट 2 क्लासेस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि जो 2 क्लास थी ऊपर वाली, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको टैक्सेस देना ही नहीं पड़ता था, ठीक है। वो क्या एंजॉय करते थे? वो अपना प्रिविलेज जो उन्हें बर्थ से मिला, ठीक है, कि अब ये तो भगवान के हाथ में था ना कि आपको किस मतलब बोलना चाहिए किस जगह आपको पैदा किया है, ठीक है। तो उनको ये उनको ये है ना प्रिविलेज मिलती थी, वो एंजॉय करते थे इस प्रिविलेज को। और नॉबिलिटी क्लासेस ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब उन्हें प्रिविलेजेस बाय बर्थ तो मिलता था कि आपने अगर ऐसे घर में नोबिलिटी के यहाँ पैदा हुए हो तो ऑब्वियसली बात है आपको टैक्सेस नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके लिए सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है। साथ के साथ में जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे उन्हें एक और चीज का प्रिविलेज मिलता था, वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना, जो गरीब लोग होते हैं उनसे, ठीक है। तो उन्हें ये दोनों प्रिविलेजेस दिए गए, राइट, गॉट इट। नाउ ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर थे सिर्फ उन्हें ही क्या करना पड़ता था? टैक्सेस देना पड़ता था। अब इसमें भी आपके 2 टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे बच्चा। एक तो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को
टेले बोलते थे आपके, ठीक है। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज ऑन डायरेक्ट आर्टिकल ऑफ एवरी डे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टैबेको। और ये जो छोटे छोटे से खाने पीने की चीजें होती है ना, जो डेली यूज की होती है, उसके ऊपर टैक्सेस लगता था। और जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलते थे, आपको याद रखना है, टेले बोलते थे डायरेक्ट टैक्स को। और इसके बाद फिर एक और टैक्स हुआ, ये तो आपका क्या होता था, डायरेक्ट टैक्स होता था आपका। और उसके बाद फिर एक और टैक्स होता था जिसको हम तीथे बोलते थे। ये क्या होता था, ये किससे कलेक्ट किया जाता था, ये चर्च के जो लोग होते थे वो कलेक्ट करते थे, किससे, पीजेंट से, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स तो ले ही रहा है, वो कौन ले रहा है, वो जो राजा जी हैं वो ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम टेले बोल रहे हैं। साथ के साथ में वो तो ले रहे हैं, और जो चर्च के लोग भी हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, वो भी टैक्स लेते थे, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरा जो बर्डन था ना, वो सिर्फ जो थर्ड क्लास की कैटेगरी थी ना, जो थर्ड स्टेट थी ना, उसके ऊपर ही आ गया था। क्योंकि एक तो दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे उनको एक तो टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। अब जिसमें कि चर्च जो है, चर्च के पास क्या बेनिफिट था कि वो क्या क्या कर रहे थे, वो जो लोअर क्लास के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उनसे भी टैक्स ले रहे थे, राइट। अब इनसे दो दो टैक्स लिए जा रहे हैं, एक तो राजा जी भी ले रहे हैं और दूसरा एक आपके जो बोलना चाहिए एक तरह से चर्च के लोग हैं वो भी टैक्स ले रहे हैं। तो देखा जाए दोनों का बेनिफिट हो रहा है, राजा जी का और फर्स्ट स्टेट का, चर्च के लोगों का। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, आपका लोअर क्लास के जो लोग हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और वैसे नोबिलिटी जो थे उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस दी जाती थी। साथ के साथ में वो क्या करते थे, वो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते थे, या फिर पैसे देते भी थे तो ना के बराबर देते थे, ठीक है। अब इसके अंदर देख बताया जा रहा है, ये तो हमने देख लिया कैसे उन्हें परेशान किया जाता था, कैसे टैक्स लिए जाते थे, किस टैक्स का क्या नाम है, जो कि आपको याद भी होना चाहिए। सॉरी। साथ के साथ में यहाँ ये भी बोला जा रहा है, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे, अगर उनके हम पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन थे। देखो आप कितना डिफरेंस है, ठीक है। जब का फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 10% पॉपुलेशन थी। बाकी की जो पॉपुलेशन थी ना वो थर्ड स्टेट में आती थी, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है 10%, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी देखो कितनी है, 60% प्रॉपर्टी 100 में से। 10% लोगों के पास, ठीक है, कितनी परसेंट प्रॉपर्टी है, 60% प्रॉपर्टी है। और ये कितना ज्यादा है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ 40% प्रॉपर्टी 90% लोगों के पास है, और 10% लोगों के पास आपकी 60 प्रॉपर्टी उनके पास। तो कितना अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, प्रॉपर्टी का या लैंड्स का हम बोल सकते हैं। नाउ